तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हाल ही में रिलीज हुई ब्रिटिश हॉरर मूवी को जिसका नाम है ड्रेन्ड। तो मूवी की शुरुआत में हम रिया नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि एक आदमी का खून पी रही होती है। रिया असल में एक वंपायर थी। देन इसके बाद हम थॉमस को देख पाते हैं जो कि एक स्केच आर्टिस्ट है, लेकिन उसका वर्क कोई पसंद नहीं करता। खैर इसके बाद हम थॉमस की माँ को देख पाते हैं जो कि जॉन नामी प्रेस कंट्रोलर को डेट कर रही है, लेकिन थॉमस को ये बिल्कुल नहीं पसंद। इनफैक्ट उसे जॉन भी नहीं पसंद। रात को थॉमस अपने दोस्त दानियों के बार में जाता है और वहाँ पे वो रिया को देखता है। रिया डांस कर रही होती है और थॉमस को पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है। रिया थॉमस के पास आके उसको कहती है कि मैंने तुम्हारा हार्ट फील किया है। खैर थॉमस घर जाके सो जाता है और अगली सुबह जब वो अपने घर में जॉन को देखता है तो उसको ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। इस वजह से वो अपने दोस्त दानियों के पास चला जाता है और वहाँ जाके वो उससे रिया के बारे में पूछता है। दानियों सीधे सीधे रिया को भूल जाने को कहता है और बताता है कि उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। इसके बाद थॉमस अपने घर चला जाता है। थॉमस की माँ उसको बताती है कि जॉन डिनर के वक्त उससे कोई बात करना चाहता है। डिनर के वक्त थॉमस को बताया जाता है कि अब से तुम घर पे नहीं बल्कि एक अपार्टमेंट में रहोगे। ये सुन के वो काफी गुस्सा हो गया था। खैर वो कुछ कर भी नहीं सकता था और अगली सुबह जॉन उसको एक अपार्टमेंट में छोड़ आता है और साथ ही साथ उसको कुछ पैसे भी देता है। खैर अब जब रात को वो एक ग्रोसरी स्टोर पे जाता है और वहाँ से जब वो बाहर निकलता है उसे एक भिखारी दिखाई देता है तो वो उसको पीने के लिए कुछ देता है। तब वो उसके हाथ पे बाइट मार्क्स को नोटिस करता है। खैर अब वो भिखारी थॉमस को कहता है कि हम तुम जैसों का खून निचोड़ लेते हैं, यानी कि जिस्म का खून पीते हैं और हम किसी को मालूम भी नहीं होने देते। खैर थॉमस उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। दानियो कॉल पे बताता है कि रिया बार में आई है और थॉमस जल्दी से भाग के बार में पहुंच जाता है। थॉमस रिया के पास जाता है और वहाँ पे वो देखता है कि रिया तो किसी और लड़के के साथ वहाँ पे आई हुई है और इन्हीं सभी बातों की वजह से वो काफी एम्बैरस फील करता है। इसके बाद वो अपार्टमेंट में वापस जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है वहाँ पे रिया आई हुई है। वो उसको अंदर इनवाइट करता है। जैसे ही वो घर में जाते हैं तो लाइट बंद हो जाती है। जब वो लाइट ऑन करता है तो रिया उसके बेडरूम में चली जाती है। रात को वो दोनों सो जाते हैं। आधी रात को रिया थॉमस का खून पीना शुरू कर देती है। थॉमस डर जाता है और वॉशरूम में भाग के छुप जाता है। थॉमस की हालत इस टाइम काफी खराब हो जाती है। खैर अब रिया बाहर से बताती है कि उसके बाइट मार्क्स जल्दी हील हो जाएंगे। खैर उसके बाइट मार्क्स जल्दी हील हो जाते हैं और अब वो अपना नंबर छोड़ने को कहती है तो थॉमस मान जाता है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। रिया के जाने के बाद थॉमस वहाँ से बाहर आता है और वो बाहर आके सो जाता है, लेकिन उसे काफी वीकनेस फील होती है। रिया के काटने की वजह से उसको लगता है कि अगर वो धूप में जाएगा तो वो वैम्पायर बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद वो वापस से उसी ग्रोसरी स्टोर में जाता है और वहाँ का कैशियर उसे कहता है कि शायद थोड़ी ड्रेनिंग हो गई है। इसका मतलब है कि पूरे शहर में वैम्पायर्स फैले हुए हैं। खैर अब अगले दिन ही थॉमस को ब्लड ड्रेनिंग की तलब हो रही थी, क्योंकि वैम्पायर जब इंसान का ब्लड पी लेता है तो उसके बाद इंसान को ड्रग्स जैसा एक एक्यूफोरिया होता है और फिर उस पर्सन को उसकी आदत हो जाती है। और यहाँ पे थॉमस अभी यही सब कुछ फील कर रहा था। अब वो फिर से चाहता था कि रिया उसका खून पिए, यानी कि उसको फिर से अपना ब्लड ड्रेन करवाने की तलब हो रही थी। थॉमस रिया को कॉल करता है, लेकिन कॉल कोई और लेडी पिक करती है तो फिर वो अपना मैसेज दे देता है। रात को थॉमस को एक बुरा सपना आता है और उस सपने में उसको वो बेकारी मिलता है। वो उस बेकारी को अपने बाइट मार्क्स चेक करवाता है और वो बताता है कि तुम्हें एक वैम्पायर ने अपना एडिक्टेड बना लिया है। फिर वो बेकारी एक वैम्पायर बन जाता है और उस पे हमला करता है। खैर ये तो उसका सपना था। और यहाँ पे रिया की कॉल आती है। थॉमस उसको घर पे बुलाता है। रिया आ जाती है और यहाँ पे रिया के लिए थॉमस सिर्फ और सिर्फ एक ब्लड पॉइंट था, लेकिन थॉमस को तो रिया से प्यार हो चुका था। उसके बाद वो दोनों फिर से सो जाते हैं और जब वो सुबह उठता है तो बाइट मार्क्स चेक करता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था, यानी कि रिया ने उसका खून नहीं पिया था। और थॉमस को लगता है कि शायद रिया भी उससे प्यार करने लग गई है। खैर ऐसा कुछ नहीं था। रिया फिर से आती है और उसका खून पीती है, लेकिन ये इस टाइप की वैम्पायर थी कि ना इसको धूप से कोई मसला होता था और ना ही किसी सिल्वर चीज से। उसके बाद थॉमस उसको कहता है कि मुझे लगा तुम्हें धूप से प्रॉब्लम होगी। और फिर रिया बताती है कि फुल मून वाली नाइट में वो अपना कंट्रोल खो देती है और वो बताती है कि उसने वैम्पायर बनने के लिए किसी वैम्पायर आदमी का हार्ट यानी कि दिल खाया था। इसके बाद रिया थॉमस को खाना खिलाने के लिए लेके जाती है। ऐसा वो इसलिए करती है ताकि जो खून उसने पिया है वो जल्दी से पूरा हो जाए। अब वापस जाते वक्त रिया बताती है कि मुझे घर जाना होगा अपने बीएफ के पास और ये आदमी रिया का लवर होता है। मूवी के स्टार्टिंग में रिया जिस आदमी का खून पी रही थी। इसके बाद रिया वहाँ से चली जाती है और थॉमस अपना जॉब इंटरव्यू देता है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिलती। इसके बाद जब थॉमस ट्रेन से वापस घर आता है तो वो वहाँ पे एक लड़की और उसके लवर को देखता है। लड़की के बाजू पे भी इसी तरह के बाइट मार्क्स थे, यानी कि सिटी में हर तरफ वैम्पायर्स फैल चुके थे और लोग उन्हें अपनी मर्जी से अपना खून देते थे। खैर अब घर आके फिर से थॉमस को ड्रेनिंग की तलब हो रही थी तो वो रिया को कॉल करके घर पे बुला लेता है और अब
रिया को जब जब भूख लगती थी तो वो थॉमस का खून पीना शुरू कर देती थी और थॉमस को भी इस ड्रेनिंग से काफी मजा आ रहा था। रिया ने बहुत तेजी से थॉमस का खून पीना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसका खून कम होने लग गया। थॉमस की बॉडी में से खून खत्म होने की वजह से उसको काफी वीकनेस हो गई थी। रिया वापस से अपने बॉयफ्रेंड के पास जाने लगती है, लेकिन थॉमस उसको रोक के कहता है कि अब से वो मेरे पास रह सकती है। रिया मान जाती है और वो दोनों उसके बॉयफ्रेंड के घर से उसका सामान लेने चले जाते हैं और वहाँ पे हम उसके बीएफ को देखते हैं, जिसकी हालत काफी खराब थी और रिया अब उसको आखिरी बार गुड बाय बोल के थॉमस के साथ वहाँ से निकल जाती है। खैर अब कुछ दिन के बाद थॉमस रिया को लेके जाता है अपनी मोम से मिलवाने के लिए और डिनर के वक्त थॉमस की नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। खैर अब रिया से रहा नहीं जाता तो वो इसके हाथ पे लगे ब्लड को लिक करने लग जाती है। ये देख के उसकी माँ हैरान रह जाती है और रिया वहाँ से उठ के चली जाती है। थॉमस की माँ उसको रोक के पूछती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। उसके बाद रिया गुस्से में थॉमस को बोलती है कि जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से निकलो। रिया बस स्टॉप पे थॉमस को वार्न करती है कि अगर वो उसके खिलाफ गया तो वो उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर देगी और ये सब कुछ वो इसलिए कर रही थी क्योंकि थॉमस ने उसकी बात नहीं सुनी थी। वो चाहती तो इसको मार सकती थी, लेकिन ये उसका ब्लड पॉइंट था क्योंकि भूख लगने पे उसने थॉमस का ही ब्लड पीना था, इस वजह से वो उसको छोड़ देती है। थॉमस बहुत थका थका रहता था और दिन ब दिन वो वीक होता जा रहा था। इसके बाद वो दानियों के बार में काम करना शुरू कर देता है। रिया थॉमस को अजीब कंडीशन में मिलती है और बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है और वो बताती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और फिर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन थॉमस रिया को ब्लड देने से मना कर देता है और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में भी गलत बोलता है और फिर रिया उसको अपना वंपायर वाला असली रूप दिखाती है। रात को रिया एक नए लड़के के साथ दानियों के बार में आती है। ये सब कुछ देख के थॉमस को गुस्सा आ जाता है। थॉमस उस लड़के के साथ लड़ने लगता है। रिया उस नए लड़के को बता देती है कि थॉमस मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बस मैं इसे ब्लड के लिए यूज करती हूँ। थॉमस उस लड़के को मारता है और खुद जमीन पे गिर जाता है। अब डॉक्टर्स का ये कहना था कि थॉमस को अनीमिया है, यानी कि खून की कमी। तबीयत खराब होने की सूरत में थॉमस की माँ उसको घर पे लेके आती है। अब फुल मून होने में 2 ही दिन बचे थे और रिया भी अपना कंट्रोल खो रही थी। अब रात को थॉमस जॉन से गुस्सा हो के खूब वाइन पीता है और बहुत ऊंचा म्यूजिक भी प्ले करता है। जॉन उससे वाइन की बोतल लेने की काफी कोशिश करता है बट थॉमस उस पे वॉमिट कर देता है। जॉन वहाँ से जा रहा था। जब तक थॉमस ठीक नहीं हो जाता वो उसके अपार्टमेंट में रुकने वाला था बट वहाँ पे रिया थी और रिया उसको जान से मार देती। फिर थॉमस को जॉन की फिक्र होने लग गई बट जब वो अपार्टमेंट में पहुँचता है तो उसे वहाँ पे जॉन की डेड बॉडी मिलती है और बाहर रिया थी जो कि उस पे हमला कर देती है। रिया थॉमस को उड़ा के हवा में लेके जाती है और उसकी नेक पे काटने की कोशिश करती है बट थॉमस उसका मुकाबला करता है और नीचे गिर जाता है। और फिर थॉमस जल्दी से घर आता है और अपनी माँ को आके सब कुछ बताता है कि रिया नॉर्मल लड़की नहीं है बल्कि वो एक वंपायर है। इतने में रिया घर पे पहुँच के घर पे हमला कर देती है। थॉमस की माँ पुलिस को कॉल करती है और रिया को धमकी देती है कि यहाँ से चली जाओ, लेकिन यहाँ रिया मेंटली तौर पे थॉमस को टॉर्चर करना शुरू कर देती है और फिर उसकी माँ को खींच के ऊपर ले जाती है, ऊपर से धक्का दे के नीचे गिरा के मार डालती है। इतने में वहाँ पे पुलिस आती है और थॉमस वंपायर वाली सारी स्टोरी उनको बताता है, लेकिन पुलिस वाले उसको मेंटल समझ के मेंटल इंस्टीट्यूशन में ही डाल देते हैं क्योंकि वो ऐसी बातों पे यकीन नहीं करते। और वहाँ पे भी रिया उसको चैन से नहीं रहने देती, मेंटली तौर पे उसको डिस्टर्ब करती है क्योंकि वो उसके काबू में था। कुछ दिनों के बाद थॉमस को पुलिस आजाद कर देती है क्योंकि उसके खिलाफ उनको कोई सबूत नहीं मिला था क्योंकि ये सब कुछ तो रिया ने किया था। खैर लेडी ऑफिसर के जाने के बाद पुलिस वाला उसको ये वंपायर वाली स्टोरी खत्म करने को बोलता है क्योंकि वो ऑफिसर खुद भी एक वंपायर था। इसके बाद थॉमस सीधा यहाँ से घर जाता है और उसको अपनी माँ की मौत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो खुद को एक चाकू से खत्म करने की कोशिश करता है। फिर वो उसी चाकू को लेके रिया के घर जाता है और वो ऑफिसर्स भी उसका पीछा कर रहे थे। जब वो अंदर जाता है तो वो दानियों का खून पी रही होती है, लेकिन वो बेहोश था। उसके हाथ में चाकू देख के रिया बोलती है कि मुझे मार डालो। रिया बताती है कि मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा हाल भी मेरे पहले बीएफ जैसा हो जाए। रिया थॉमस को आई लव यू बोलती है और बोलती है कि मुझे आजाद कर डालो। भाई जो ऑफिसर्स की टीम थी वो अंदर आ जाती है। अंदर आके दिखाया जाता है कि दानियों वहाँ पे खड़ा हुआ था और रिया की डेड बॉडी के साथ एक दिल पड़ा हुआ था और वो दिल रिया का ही था और ये दिल किसी और ने नहीं बल्कि थॉमस ने ही निकाल लिया था। और जैसे रिया भी किसी का दिल खाने से वंपायर बनी थी, सेम चीज यहाँ पे थॉमस कर रहा होता है, वो रिया का दिल खा रहा होता है। अब जैसे ही ऑफिसर उसको पीछे मुड़ने का कहते हैं तो वो अपना वंपायर वाला लुक दिखाता है और विंडो तोड़ के वहाँ से भाग जाता है। और बाहर वो वंपायर ऑफिसर और उसकी पार्टनर भी ये सब कुछ देख रही थी। फिर वहाँ पे वो बेकारी आता है और वो ऑफिसर्स को बताता है कि देखो यहाँ पे एक और वंपायर बन गया। मूवी के लास्ट पे हम थॉमस को हवा में उड़ते हुए
हुए देख पाते हैं। फाइनली वो वम्पायर बन चुका था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।